दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेले के बारे में। पेले एक लौता फुटबॉल स्टार 20वीं सदी का जिसने फुटबॉल की परिभाषा ही बदल के रख दी थी, जिसको दोस्तों हम पेले नाम से जानते हैं। दोस्तों पेले का पूरा नाम है एडसन हेरेंटेस डो नास्किमेंटो और हम इनको पेले करके बुलाते हैं। दोस्तों 20वीं सदी का बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड इन्हीं के नाम पर है। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने दौर में, अपने ज़माने में कितने बड़े और दिग्गज खिलाड़ी रहे होंगे पहले। दोस्तों इनका जन्म 23 अक्टूबर 1940 में हुआ था एक ब्राज़ीलियन शहर में जिसका नाम है मिनास गेरास। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और बहुत ही आर्थिक रूप से इनका परिवार कमज़ोर था दोस्तों, जिसके चलते हुए पेले को बहुत ही कम उम्र से ही काम करना पड़ा था। तो वो एक टी स्टॉल में एक नौकर के रूप में काम करते थे और जहाँ से उनको थोड़ा बहुत जब पैसा मिलता था वो पैसे वो अपने माता पिता को दे देते थे कि थोड़ी सी घर की आर्थिक स्थिति जो है ठीक हो पाए या घर चला पाए। तो दोस्तों फुटबॉल का जो नींव पेले के अंदर रखा गया वो दोस्तों उनके पिताजी ने रखा, जिनका नाम था फ्लूमिनेंसे, जो कि दोस्तों ब्राज़ील के फुटबॉलर रहे थे अपने दौर में और उन्होंने बहुत सारे लोकल ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब में खेल रखा था। लेकिन वो उस लेवल के खिलाड़ी नहीं थे जिस लेवल के खिलाड़ी आगे जाके पेले बनने वाले थे। लेकिन जो फुटबॉल की नींव, एक जो फाउंडेशन जो बिल्ड किया था पेले के अंदर फुटबॉल का, वो दोस्तों उनके पिताजी फ्लूमिनेंसे ने किया था और जिनका कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा था जिसके चलते हुए दुनिया भर के फुटबॉल प्रेमी पेले को जानते हैं और पेले के खेल से प्रभावित हैं। और बहुत सारे ब्राज़ील के लोग पेले के कारण ही फुटबॉल में आए हैं और फुटबॉल का देश कहा जाता है ब्राज़ील को। दोस्तों पेले जब बड़े हो रहे थे बहुत ही छोटी उम्र से ही बहुत सारे यंग क्लब्स में, लोकल क्लब्स में वो खेलते थे। स्लोली जब वो बड़े होते गए उनका खेल इम्प्रूव होता गया और यहाँ पे इनका दोस्तों जो उनके खेल को लेके, इम्प्रूवमेंट को लेके जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो दोस्तों उनके उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब वो इंडोर फुटबॉल खेलते थे, एक टीम के लिए वो खेलते थे रेडियम, जहाँ पे उन्होंने ट्रॉफीज़ भी बहुत सारे जीते थे, तो वहाँ पे उनका कहना है जब वो खेलते थे बहुत ही कम जगह होता था और उनको बहुत ही फास्ट प्रेशर में खेलना पड़ता था। उसको उन्होंने मास्टर किया, उस स्किल को उन्होंने मास्टर किया। वो ड्रिबलिंग सीखे, टैकलिंग सीखे, किक करना सीखे और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वो गोल करना सीखे। तो पहले का कहना है कि वहाँ पे जब वो प्रेशराइज मैचेस खेलते थे वहीं से उन्होंने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया और वहीं से उनको लगा कि अगर हम इस स्थिति में, इस प्रेशराइज सिचुएशन में अगर हम इंडोर फुटबॉल खेल सकता है तो वो आगे जाके विश्व भर के खिलाड़ी बन सकते हैं। और दोस्तों अगर आप पेले की फुटबॉल करियर की बात करें और स्पेसिफिकली अगर आप उनका क्लब फुटबॉल उठा के देखें, क्लब फुटबॉल हिस्ट्री उठा के देखें, तो उन्होंने महज 15 वर्ष में ही सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए डेब्यू कर लिया था और जब वो 16 वर्ष के थे तब उन्होंने ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए डेब्यू किया था, क्योंकि उनका खेल ही इस लेवल का था कि उनको सिलेक्ट कर लिया गया था ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए। और दोस्तों यही नहीं, अगर आप इतिहास उठा के देखें ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम का, तो दोस्तों पहले एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम को जिताया। 1958 में स्वीडन में जाके स्वीडन को फाइनल में हराया, चेकोस्लोवाकिया को 1962 में फाइनल में हराया और 1970 में इटली को फाइनल में हराया। तो ये तीनों खिताब पहले को ही जाता है एज ए ब्राज़ीलियन आइकॉनिक प्लेयर मैं कहूँगा। और दोस्तों अगर आप उनके क्लब हिस्ट्री को देखें, सैंटोस की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, 1956 में उन्होंने ट्रायल दिया था सैंटोस फुटबॉल क्लब के लिए। उन्होंने अपने पहले ही ट्रायल में सैंटोस फुटबॉल क्लब के जो हेड कोच थे उनको ट्रायल में इम्प्रेस कर लिया था, जिसके बाद उनको सैंटोस फुटबॉल क्लब में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। दोस्तों धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और सैंटोस में जब पहले खेलने लगे वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने लगे और धीरे धीरे दोस्तों वो फेमस होने लगे, क्योंकि सैंटोस फुटबॉल क्लब बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है अगर आप ब्राज़ील फुटबॉल की बात करें। दोस्तों उसके बाद वो ऑलरेडी ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। जो ब्राज़ील की जो लोकल और नेशनल मीडिया है उन्होंने पेले को बहुत ही बड़ा अपकमिंग फुटबॉल स्टार घोषित कर दिया था। हर जगह पेले की चर्चा थी, लोग पागल हो गए कि पेले कौन है, उनका खेल देखना चाहते थे। उसके बाद दोस्तों जब 1958 और 1962 का जब वर्ल्ड कप ब्राज़ील जीत चुका था, सब लोग पेले के दीवाने तो ऑलरेडी हो चुके थे। तब यूरोपियन फुटबॉल क्लब, जो कि दिग्गज यूरोपियन फुटबॉल क्लब है जैसे कि रियल मैड्रिड, यूवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये पेले को साइन करना चाहते थे कि पेले जाके उनके फुटबॉल क्लब में खेले। लेकिन और
1958 में ऐसा भी हुआ कि इंटर मिलान ने ऑलमोस्ट पहले को साइन भी कर लिया था अपने क्लब में, लेकिन दोस्तों सैंटोस के जो फैंस थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जिसके चलते हुए पहले नहीं गए इंटर मिलान में खेलने के लिए। और 1961 में जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे तब के, उन्होंने घोषित किया कि जो पेले हैं एक नेशनल ट्रेजर की तरह है, वो किसी और क्लब में नहीं खेलेंगे। तो इस लेवल की दीवानगी थी दोस्तों सैंटोस फैंस की और ब्राज़ीलियन फुटबॉल फैंस की पेले को लेके। एक किस्सा आप सबको कहना चाहूँगा, 1969 में एक सिविल वॉर चल रहा था नाइजीरिया में, जहाँ पे 48 आवर के लिए ये वॉर रोक दिया गया क्योंकि एक एग्जीबिशन मैच खेलने के लिए पहले गए थे सैंटोस एफसी फुटबॉल क्लब की तरफ से लागोस। वहाँ पे उन्होंने लागोस टोर एफसी के खिलाफ एक मैच खेला जहाँ पे मैच ड्रॉ रहा, 2-2 रहा। वहाँ पे लोग पागल की तरह आए थे सिर्फ पहले को देखने के लिए, और आप सोचिए वॉर भी रुक चुका था 48 आवर्स के लिए। और दोस्तों अगर आप पहले की बात करें, उनके सैंटोस फुटबॉल करियर की बात करें, सैंटोस एफसी के लिए उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक खेला था। और जब वो सैंटोस एफसी के लिए खेले थे, उनका एक बहुत ही बड़ा और यूनिक रिकॉर्ड यह है कि उन्होंने 643 सिंगल हैंडेडली एलोन स्कोर किया था उस क्लब के लिए, क्योंकि उतना समय तक खेले थे और उतना गोल स्कोर भी किया था। उस लेवल के खिलाड़ी हैं। ये रिकॉर्ड था टिल दिसंबर 2020। उस वक्त ये रिकॉर्ड टूटा जब लियोनेल मेसी ने अपने फॉर्मर क्लब एफसी बार्सिलोना के लिए गोल स्कोर किए थे और उसके बाद ये रिकॉर्ड टूटा था। उससे पहले पेले का ये रिकॉर्ड था जिन्होंने अपने फुटबॉल क्लब यानी सैंटोस एफसी के लिए इतने सारे गोल स्कोर किए थे। दोस्तों 1970 की तरफ आते हैं, जब ऑलरेडी 3 वर्ल्ड कप तो पहले के पास थे ही और बहुत ही एस्टैब्लिश प्लेयर बन चुके थे। तब 1974 का दौर आया जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि अब वो नहीं खेलना चाहते ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब के लिए, और लेकिन वो सैंटोस में कॉम्पिटिटिव मैचेस खेलने के लिए जाते थे। उस वक्त दोस्तों उन्होंने रिटायरमेंट लिया। उसके 1 साल बाद वो सेमी रिटायरमेंट स्टेज से बाहर आए। उसके बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया न्यूयॉर्क कॉस्मोस के साथ, जो कि नॉर्थ अमेरिकन सॉकर लीग के क्लब है, जिनके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद जब वो अमेरिका में जाके खेलने लगे, उन्होंने चैंपियनशिप भी जीता इस क्लब के साथ। तब दोस्तों एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने लगा अमेरिकन फुटबॉल में। सब लोग पहले को देखना चाहते थे, पहले से स्किल्स सीखना चाहते थे, और पहले को देखकर बहुत सारे लोग अमेरिकन फुटबॉल की तरफ रुचि लेने लगे, और क्योंकि पहले का इम्पैक्ट ही इस लेवल का था। और दोस्तों उन्होंने जैसे कि मैंने बताया ट्रॉफी भी जीता था, और उसके बाद स्पोक्स पर्सन जिन्होंने साइन किया था न्यूयॉर्क कॉस्मोस के जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि हमने बेस्ट साइन किया है, क्योंकि उनको पता था कि ऑफकोर्स पहले है और अमेरिका में पहले का आना ब्राज़ील से एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट करेगा, और ये हुआ भी था दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, 1958 का वर्ल्ड कप से पहले ने डेब्यू किया था। तो उन्होंने डेब्यू किया था अगेंस्ट अर्जेंटीना, जहाँ पे उन्होंने ये 2-1 डिफीट रहा था, लेकिन उन्होंने एज ए डेब्यूटेंट ही एक गोल स्कोर किया था फॉर ब्राज़ील, और वो यंगेस्ट प्लेयर रहे हैं एज ए डेब्यूटेंट, इतने 16 साल 9 महीना यंगेस्ट प्लेयर। 1958 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जब वो स्वीडन गए थे, उनके ऑलरेडी नी में इंजरी थी, लेकिन वो गए वहाँ पे जाके जब उन्होंने वर्ल्ड कप खेला तो पहला मैच उन्होंने यूएसएसआर के अगेंस्ट खेला, जो कि अभी का रशिया है, उसके अगेंस्ट में मैच खेला, और उन्होंने वावास को असिस्ट दिया, जिन्होंने आगे जाके 2 गोल स्कोर किए थे। और पहले की अगर बात करें तो उन्होंने सेमीफाइनल मैच जो खेला गया था फ्रांस और ब्राज़ील के बीच में, उसमें दोस्तों पहले ने हैट्रिक स्कोर किया था 1958 वर्ल्ड कप में, जो कि बहुत ही बेस्ट हैट्रिक था, और ये कंसीडर किया जाता है किसी एक प्लेयर का वर्ल्ड कप में इस तरीके का हैट्रिक स्कोर करना। और दोस्तों 1958 का फाइनल मैच ब्राज़ील ने जीता था स्वीडन को हरा के, जहाँ पे पहले ने 2 गोल स्कोर किए थे और ब्राज़ील ने इन टोटल 5 गोल स्कोर किए थे। स्वीडन वहीं पे 2 गोल के साथ ही उनको हार का सामना करना पड़ा था, और जिसके चलते हुए ब्राज़ील ने अपना पहला वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाया। क्रेडिट गोज़ टू पेले, क्रेडिट गोज़ टू एंटायर टीम, जिन्होंने उस वक्त इतना अच्छा फुटबॉल खेला ब्राज़ील के तरफ से। दोस्तों जब 1962 वर्ल्ड कप की तरफ हम आते हैं और बात करते हैं, तब जब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ 1962 का, सबको पता था कि पहले एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 1958 में, और अब दूसरा वर्ल्ड कप की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन, ब्राज़ीलियन फैंस की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू हुआ 1962 में, तो पेले ने अपना पहला मैच 1962 वर्ल्ड कप का अगेंस्ट मैक्सिको के अगेंस्ट खेला। जब उन्होंने मैक्सिको के अगेंस्ट खेला तो पहले तो उन्होंने असिस्ट दिया, और उसके बाद दूसरा गोल उन्होंने खुद ही किया था। तो 1958 के बाद भी 4 साल बाद भी वही कंसिस्टेंसी पेले के अंदर थी। दोस्तों इसका इम्पैक्ट तो टीम में बहुत ही पॉजिटिव रहा था, लेकिन दोस्तों
जब उन्होंने मैक्सिको के अगेंस्ट मैच खेला जीतने के बाद दोस्तों, उसके बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, उनको इंजर्ड काफ़ी किया गया था। तो दोस्तों जब वो इंजर्ड होने के बाद बाहर हुए थे तो काफ़ी एक निराशा का माहौल पूरे ब्राज़ीलियन फुटबॉल फैंस के बीच में रहा था। लेकिन दोस्तों फुटबॉल एक टीम का खेल है, जिसके चलते हुए ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम ने 1962 वर्ल्ड कप का खिताब भी जीता, क्योंकि उनके जो अन्य डिफेंडर्स थे, चाहे वो मिडफील्डर हो, अटैक हो, पहले के बावजूद भी बहुत मजबूत था, जिसके चलते हुए उन्होंने बहुत टीम वर्क दिखा के दोस्तों वर्ल्ड कप जीता। चेकोस्लोवाकिया को हरा के उन्होंने सैंटियागो में ये वर्ल्ड कप जीता था 1962 का। तो ये एक गिफ्ट भी रहा था इंजर्ड पेले के लिए भी। जब हम 1966 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, यहाँ पे ब्राज़ील जो है बहुत ही जल्द बाहर हो गया था, क्योंकि पहले इंजर्ड थे बहुत ही बुरी तरीके से। हर टीम, चाहे वो इटली हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पोर्चुगीज़ प्लेयर हो, उनको इंजर्ड किया था, बहुत ही बुरी तरीके से वो इंजर्ड हुए थे। स्ट्रेचर में उनको बिठा के लेके जाना पड़ा, जिसके चलते वो टूर्नामेंट नहीं खेल पाए थे, और ये एक चिंता का माहौल क्रिएट कर दिया एंटायर टीम में। और ब्राज़ील ऑलरेडी मैचेस भी हार रही थी और पहले भी नहीं खेल पाए थे, टीम ऑन द होल कमज़ोर हो गई थी। और जो तब के 1966 के जो ब्राज़ील के हेड कोच थे, उनको भी लगा था कि पहले नहीं खेल पाएंगे, और हर टीम के प्लेयर्स पहले को टारगेट करें, जिसके चलते हुए दोस्तों 1966 में यहाँ पे ब्राज़ील वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी। दोस्तों 1970 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो कि ब्राज़ील ने इटली को हरा के जीता था, उस टीम का हिस्सा थे दोस्तों पेले। तो दोस्तों जब कैंप स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले 1 साल पहले इनको पेले को बुलाया गया था कि आप आइए कैंप ज्वाइन कीजिए। लेकिन 1966 में ब्राज़ीलियन टीम के साथ क्या हुआ था, बहुत बार पहले इंजर्ड हुए थे, पहले को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था, जिसके चलते उन्होंने पहले तो रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया प्रपोजल और वो गए, टीम को ज्वाइन किया, उन्होंने खेलना शुरू किया। जो क्वालिफाइंग मैचेस हो रहे थे, ब्राज़ील जो खेल रही थी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैचेस 1970 वर्ल्ड कप से पहले, 6 मैचों में 6 गोल्स पेले ने स्कोर किए थे। तो उनका जो कंसिस्टेंसी है एज ए प्लेयर, एज ए फुटबॉलर थ्रू आउट हिज करियर आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ही इज़ द लेजेंड ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल। दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने टीम ज्वाइन किया, तब बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम में, क्योंकि 1966 का इंसिडेंट्स अच्छे से सबको याद था जो हुआ था ब्राज़ीलियन प्लेयर्स के साथ। उसके बाद दोस्तों एक नया टीम था जो 1958 और 1962 और 1966 में जो ब्राज़ील के प्लेयर्स जो खेलते थे पहले के साथ, वो सब रिटायर हो चुके थे। पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर थे और यहाँ पे कुछ नए न्यू सेट ऑफ प्लेयर्स पहले के साथ वर्ल्ड कप खेल रहे थे 1970 का। और दोस्तों ये जो प्लेयर्स थे पहले, रेविलिनो, जेजिनो, उसके बाद कार्लोस अल्बर्टो टोरेस, ये वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल टीम कंसिडर किया जाता है ब्राज़ील की। तो दोस्तों उसके बाद जब फाइनल मैच खेलने गए, ब्राज़ील ने मैच खेला इटली के अगेंस्ट, जहाँ पे एक आउट जंप करके एक हेडर स्कोर किया पेले ने, और जो कि वन ऑफ द बेस्ट हेडर्स कंसीडर किया जाता है इन द वर्ल्ड कप फाइनल हिस्ट्री। और ये एक यूनिक रिकॉर्ड है दोस्तों पेले के नाम पे, जिसके चलते हुए ब्राज़ील वर्ल्ड कप जीती। और कुछ समय बाद दोस्तों 1971 में पेले ने अपना रिटायरमेंट घोषित किया था। 18 जुलाई 1971 में अगेंस्ट यूगोस्लाविया के अगेंस्ट उन्होंने खेला था मैच, और ये उन्होंने रिटायरमेंट घोषित किया था ब्राज़ील में ही, रियो डी जेनेरियो में, जिसके बाद उन्होंने फुटबॉल संन्यास ले लिया था। दोस्तों हेड्स ऑफ टू हिम, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जिसने बहुत सारे फुटबॉलर्स को उत्साहित किया था, मोटिवेट किया था, जिसके चलते हुए आज भी ब्राज़ीलियन नेशनल फुटबॉल टीम बहुत ही अच्छा खेलती है। जब आप फुटबॉल की बात करिए, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स की बात करें, जब पहले निकल के आ रहे थे ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम से, तब ब्राज़ील की अगर रिकॉर्ड्स देखें एज ए नेशनल फुटबॉल टीम, 67 विन्स, 14 ड्रॉस, 11 लॉसेस। तो ये क्रेडिबिलिटी है जो कि मेंटेन करके रखी थी पेले ने और उनके अदर फुटबॉल मेट्स ने एज ए नेशनल टीम। उसके बाद दोस्तों 1994 में पेले को एज ए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया यूनेस्को का, और 1995 में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने थे ब्राज़ीलियन देश का। बनने के बाद ही उन्होंने एक कानून लाया जिसको हम पेले लॉ कहते हैं, जो कि फुटबॉल करप्शन को रिड्यूस करता है, और इसका बहुत सीवियर इफेक्ट रहा था दोस्तों ब्राज़ील में। हेड्स ऑफ टू पेले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।